तो 2023 टाटा इंट्रा V50, जी हाँ, इंट्रा सीरीज टाटा की कितनी सुपरहिट है इसके बारे में हमें आपको और ज़्यादा बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। सड़कों पे दौड़ती हुई दिख रही है, सेल्स चार्ट में टॉप कर रही है। टाटा इंट्रा V50 का एक डिटेल्ड वॉक अराउंड वीडियो हमने अपने चैनल पे लाइव किया था आज से कुछ महीने पहले, जिसको आपने बहुत प्यार दिया। थैंक यू सो मच उस वीडियो को इतना प्यार देने के लिए। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल था कि इंट्रा सीरीज को हम डिटेल में कवर क्यों नहीं कर रहे हैं या दूसरे ऑप्शंस भी हमें दिखाए जाएं जो रेट में थोड़े से और अफोर्डेबल हैं, और V10, V20 और V30 इन तीनों को हम डिटेल में कवर करें। आज हम आए हैं टाटा पास्कोस यार्ड में, जो आप देख सकते हैं। हम लोग इस समय स्टॉक यार्ड में खड़े हैं। टाटा के इंट्रा V20 बायोफ्यूल हमारे साथ में है। क्या कुछ इसकी डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, क्या दाम में आती है गाड़ी, आपके लिए कितना फायदेमंद होने वाली है, V50 से कितनी अलग है, ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है तेजेन, आप देख रहे हैं 91 ट्रक्स। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस दमदार वीडियो की। तो जी हाँ, डिज़ाइन की अगर हम बात करें, इंट्रा सीरीज के सारी गाड़ियों का लगभग एक जैसा ही डिज़ाइन दूर से देखने में आपको लगेगा, लेकिन बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स, बारीकियां ऐसी हैं जो V10, V20, 30 और 50 को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाती हैं। उसमें सबसे पहली चीज़ है, आप इस गाड़ी को जब देखेंगे, वो है इसका डायमेंशन। जी हाँ, साइज़ जो है वो V50 से छोटा है, V30 से भी छोटा है, और उसके पीछे एक कारण भी है, क्योंकि इसका दाम भी उससे कम है, ये पेलोड भी उससे कम उठाता है। और पोजीशनिंग अगर ब्रांड की देखें तो ये नीचे की तरफ से चालू होता है कि V10 आप लेंगे फिर 20 लेंगे। फ्रंट में अगर मेन डिज़ाइन की बात करें तो इंट्रा सीरीज की सारी ही गाड़ियों की लगभग सिमिलर हेडलाइट आपको देखने को मिलती हैं। उसी के साथ क्रोम का भरपूर यूज़ किया है टाटा ने इंट्रा में, जिसकी वजह से एक प्रीमियम लुक आती है। अगर आप टाटा एस से अपग्रेड कर रहे हैं, एक और बड़ी गाड़ी खरीद रहे हैं, तो आपको एक प्रीमियम लुक, एक प्रीमियम अपील इंट्रा सीरीज प्रोवाइड करती है। साथ में बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी इंट्रा पिकअप की। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो एक आउटलुक इस गाड़ी की आपको देती है, बड़ी गाड़ी वाली फील बाहर से देखने में। फ्रंट का डिज़ाइन कुछ इसी तरीके का है। नीचे बम्पर पे ज़रूर टाटा ने डमी फॉग लाइट की जगह दी है, जिसको आप बाद में यूज़ कर सकते हैं फॉग लाइट्स लगवाने के लिए। लेकिन टाटा एक्सेसरी में अभी के लिए फॉग लाइट्स नहीं दे रहा है, स्टैंडर्ड नहीं आती हैं अगर आप कंपनी से खरीदते हैं। गाड़ी के साइज़ का मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा। मेरी हाइट लगभग 6 फीट है और मैं इसके साथ खड़ा होने के बावजूद भी इस गाड़ी से छोटा हूँ। तो जी हाँ, V20 जो है वो एक बड़ी साइज़ की गाड़ी है, और ये साइज़ आपको साइड से देखने में भी सिमिलर ही फील होगा। जैसा कि आगे से बड़ा लगता है, साइड से भी वैसे ही बड़ा लगता है। एंड अगर मैं साइड की बात करूँ, खासतौर पे दरवाजे की, तो आप ये डोर हैंडल देखिए जनाब। ये डोर हैंडल इस तरीके के स्टार्ट हुए थे पैसेंजर गाड़ियों में आने, जैसे टाटा की ऑल्ट्रोज में पीछे वाले दरवाजे में ऐसा हैंडल आता है। अब ये टाटा की कमर्शियल गाड़ियों में भी आने लगे हैं, और टाटा की हर गाड़ी की, हर कमर्शियल गाड़ी की तो खास तौर पे ये खासियत रही है, जो मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, कि दरवाज़ा जो है वो हमेशा लंबाई से खुलता है, काफ़ी जगह देता है, ताकि किसी भी उम्र दराज, कोई भी हाइट और बॉडी टाइप का पैसेंजर, मेरे जैसा हट्टा कट्टा भी, गाड़ी में आराम से अंदर चढ़ पाए और बाहर निकल पाए। गाड़ी के अंदर मैं आपको बैठ के दिखाऊंगा, कैबिन की कुछ चीज़ें, डिटेल्स आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, डिटेल बताने से पहले, मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी के अंदर बैठना कितना आसान है। तो ये देखिए, ये रखा मैंने अपना पैर, और आसानी से मैं इंट्रा V20 के अंदर पहुंच गया हूं। तो बाहर निकला, अंदर बैठना ज़्यादा मुश्किल का काम नहीं है। अब बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की डिटेल। तो जी हाँ, V20 के कैबिन में मैं इस समय बैठा हूँ ड्राइवर सीट पर, और आपको ये फेमिलियर लग रहा होगा, कुछ कुछ देखा देखा लग रहा होगा, क्योंकि आपने हमारे इंट्रा V50 की वीडियो देखी थी। कैबिन का डिज़ाइन वैसा ही है। बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो यूं के यूं हैं, लेकिन फीचर कम कर दिए गए हैं क्योंकि गाड़ी का दाम कम है। सबसे पहले तो आपको स्टीयरिंग मिलता है, जो कि बिल्कुल लगभग फ्लैट तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, जैसा ट्रक्स में आता है वैसा स्टीयरिंग है। फ़ायदा इसका ये है कि आप गाड़ी को लंबा चला रहे हैं, थकेंगे नहीं, और एक आपको बोलते हैं ना कि रोड पे दमदार प्रेजेंस अंदर बैठने के बाद फील होती है कि हाँ जी,
मुझे गाड़ी का पूरा आइडिया आ रहा है और ये गाड़ी चलाने में आसान फील होती है जैसे ही आप इसके अंदर बैठेंगे। सीट की मैं बात करूं, सीट आरामदायक है, पैरों को भी आराम है, 6 फीट की हाइट के हिसाब से कमर को भी आराम है। लेकिन इस सीट को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली, आगे और पीछे। 5 गियर आपको दिए गए हैं इस गाड़ी में। इंजन की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो आपको मैं 2 मिनट के बाद बताऊंगा, लेकिन पहले कैबिन आपको बता दूं। इस कैबिन में आपको मिलता है पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसको स्विच ऑन करने के बाद आपको जरूरी इंफॉर्मेशन जैसे कि स्पीड, कितना डिस्टेंस टू एम्प्टी, गाड़ी कितना और चलेगी, सीएनजी पे कितना फ्यूल बचा है, गाड़ी के इंजन का टेम्परेचर क्या है और पेट्रोल कितना बचा है। इसके साथ ही साथ आपको मिलता है एक इको का इंडिकेटर कि अब आपको गियर चेंज कर लेना चाहिए। गियर शिफ्ट एडवाइजर इसको टाटा बोलती है। बट अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो राइट साइड पे आपको मिलता है एक हेडलाइट का लेवलर जो कि हर गाड़ी में आता है, और साथ ही साथ सीएनजी का एक स्विच, क्योंकि ये गाड़ी बाई फ्यूल ऑप्शन है, पेट्रोल से स्टार्ट होती है। जैसे ही आप इस गाड़ी को स्टार्ट करेंगे पेट्रोल पे ही स्टार्ट होगी बाय डिफॉल्ट, और उसके साथ साथ आप जैसे ही इस गाड़ी को चलाएंगे तो आप इसको सीएनजी पे स्विच कर लीजिए इस बटन को यूज करके। आप देख रहे होंगे मैं बैठा हूँ और पसीने बहुत आ रहे हैं, और जब पसीना आता है तो मन करता है कि एसी हो। खैर कमर्शियल गाड़ियों में अभी एसी इतना आने नहीं लगा है इतना जोर शोर से, लेकिन ब्लोअर शायद टाटा दे सकती थी, वो आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। ब्लोअर के डमी होल दिए गए हैं, आप बाहर से ब्लोअर लगवा सकते हैं। सिमिलरली आपको म्यूजिक सिस्टम भी नहीं मिलता है, उसका भी डमी होल दिया है, ये भी आप बाहर से लगवा सकते हैं। सामान रखने की बहुत जगह है भरपूर। मैं आपको अपना फोन रख के दिखाऊंगा कि यहाँ पर सामान कहाँ कहाँ रखा जा सकता है। यहाँ पे मैं फोन रख सकता हूँ, यहाँ पर भी मैं फोन शायद नहीं रख पाऊंगा, मेरा फोन शायद बड़ा है। यहाँ फोन रख सकता हूँ क्योंकि अभी इस समय मेरे पास सिर्फ फोन है। एक ये टाटा की मैनुअल है, तो इससे शायद आपको और अंदाजा है कि माल के बिल रखने हैं या गाड़ी के डॉक्यूमेंट रखने हैं तो वो ज्यादा मुश्किल है नहीं। यहाँ पे आप कप रख सकते हैं, पानी की बोतल, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है, पानी की बोतल आप ड्राइव करते टाइम चाहते हैं कि हम मेरे आसपास रहे, वो आपको मिलेगी डोर पैड में। वो देखिए दोनों तरफ डोर पैड में लगभग 1-1.5 लीटर की पानी की बोतल आराम से आ जाएगी। और इसी डोर पैड में आपको म्यूजिक सिस्टम का भी एक डमी कवर दिया है, आप लगवाना चाहें म्यूजिक सिस्टम तो यहाँ स्पीकर एडजस्ट हो जाएंगे आराम से। कैबिन 2 आदमियों के लिए बना है, दूसरा पैसेंजर यहाँ आराम से बैठ सकता है, लेकिन बीच में भी एम्पल ऑफ स्पेस है। हम रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप 2 से ज्यादा सवारियां इसमें लेकर चलें, लेकिन किसी मजबूरी कारणवश आपको लेके चलना पड़ता है तो तीसरा पैसेंजर यहाँ आराम से बैठ सकता है। बात करूं जब गाड़ी ढलान पर होती है, चढ़ाई पर होती है खास तौर पे, उस समय बहुत बार ऐसा होता है कि आपको हैंड ब्रेक की जरूरत पड़ती है गाड़ी को उठाने के लिए। और हैंड ब्रेक की पोजीशन ऐसी जगह है कि ड्राइवर इजीली गाड़ी को गियर में लगा के और हैंड ब्रेक रिलीज करके गाड़ी को आराम से चढ़ाई पे चढ़ा सकता है। बहुत अच्छे तरीके से कैबिन को डिजाइन किया गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस कीमत पे ये गाड़ी आ रही है उस कीमत पर टाटा इसमें शायद ब्लोअर दे सकता था और म्यूजिक सिस्टम भी देख सकता था। बाकी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इसके कैबिन के बारे में कैसा महसूस हुआ। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कि इंजन क्या कर सकता है। कैबिन तो ये सब मैंने आपको दिखा दिया, ये ही कर सकता है। जी हाँ, कैबिन का एक्सपीरियंस आपने देखा कि बहुत ज़्यादा फीचर्स तो नहीं है, स्पेस काफ़ी दिया है और ड्राइवर और साथ में पैसेंजर सवारी क्लीनर के हिसाब से एम्पल ऑफ स्पेसेस बोलते हैं कि सामान रखने की भरपूर जगह प्रोवाइड की है। लेकिन अब बात करें कि गाड़ी कर क्या सकती है, सबसे पहले मैं दाम बता देता हूँ इस गाड़ी का। ये गाड़ी पड़ेगी आपको लगभग 8,20,000 रुपये की, अगर ये वाला रंग आप चूज़ कर रहे हैं। पेट्रोल प्लस सीएनजी वेरिएंट चूज़ कर रहे हैं। 2 वेरिएंट आते हैं, एक पेट्रोल आता है, पेट्रोल प्लस सीएनजी आता है, और यूज़ करने वाले जितने ऑपरेटर हैं वो शायद वही ऑप्शन चूज़ करेंगे। 8,20,000 में आप ये रंग ले सकते हैं। वाइट कलर अगर आपको चाहिए, सफ़ेद रंग 5,000 रुपये सस्ता है इससे। इंजन की अगर मैं बात करूं, 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आपको यहाँ मिलता है। गाड़ी बाय डिफ़ॉल्ट पेट्रोल पे चालू होती है और 5 लीटर का पेट्रोल का टैंक दिया गया है ताकि आप इमरजेंसी में पेट्रोल को यूज़ कर पाएँ। तो 1200 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन आपको मिलता है, लगभग 58 हॉर्स पावर की ताकत बनाता है। गियर मैंने आपको दिखाया, 5 गियर आते हैं, एक रिवर्स गियर है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा है कि माल कितना ढो पाएगी, क्योंकि काम तो वही करना है। गाड़ी को 8.5 फीट का डाला दिया गया है। आपको मिलती है ओपन बॉडी टाइप में, इस पे आप कैबिन बनवा सकते हैं अपने हिसाब से, जिस तरीके का माल आप ढोते हैं या जिस तरीके का काम आप करते हैं।
लेकिन पेलोड कैपेसिटी की बात करूं तो ये 1 टन की पासिंग में आती है। जी हाँ, V50 इतनी बड़ी नहीं है, इसलिए ये सामान भी उतना कैरी नहीं कर सकती। पेट्रोल सीएनजी की मैं आपसे बात करूं तो 5 लीटर का पेट्रोल का टैंक टाटा इसमें देता है, ताकि आप इमरजेंसी में गाड़ी को सीएनजी स्टेशन तक ले जा सकें। प्लस क्योंकि गाड़ी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही पेट्रोल पे स्टार्ट होती है, इसलिए भी वो 5 लीटर दिया गया है। मैं कहूँगा खाना पूर्ति है, शायद और बड़ा दे सकते थे, इमरजेंसी में शायद और काम आता। लेकिन उसको कवर करने के लिए सीएनजी के 2 बड़े टैंक दिए गए हैं, एक 6.5 किलो का, एक 7.5 किलो का। दोनों टैंक मिलकर आपको तकरीबन 150-200 किलोमीटर के बीच में ड्राइविंग रेंज दे देंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसी ड्राइविंग कंडीशन में चला रहे हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में चला रहे हैं या बहुत चढ़ाई पर हैं, हो सकता है वो रेंज कम हो जाए। पीछे से डिज़ाइन की बात करूं तो फिर वही है जैसा आपने V50 में देखा था, सिंपल सा डिज़ाइन है। नीचे आपको टेल लाइट मिलती हैं, एक डाला जो बड़ा सिंपल है यूज़ करने में। मैं आपको ओपन करके दिखा दूं तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होगा। कुछ नया नहीं है, इस तरीके का डाले का डिज़ाइन आप देखते आए हैं दूसरे विक्रेताओं की गाड़ियों में भी, और टाटा की खुद की दूसरी इंट्रा सीरीज़ में भी ऐसा ही मिला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ सामान रखना और निकालना आसान है, क्योंकि डाले की हाइट कम है। अगर आप मेरे जितने लंबे हैं या मेरे जितनी बॉडी टाइप आपकी है तो शायद सामान रखना आसान रहेगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो टाटा ने की है, क्योंकि अब आ गया है 2023 और 2023 में आ गए हैं RDE नॉर्म्स जो 1 अप्रैल से चालू हो जाएंगे। नए एमिशन नॉर्म्स का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी एक्चुअल में कितना एमिशन धुआं फेंक रही है, और मकसद ये है कि धुएं के प्रदूषण को कम करा जाए। और इस RDE नॉर्म्स को कॉम्प्लाई करने की तरफ, इनको जस्टिफाई करने के लिए टाटा ने एक बढ़िया कदम उठाया है। वो है कि ये गाड़ी अब E20 फ्यूल की कॉम्प्लाइंट है। जी हाँ, E20 फ्यूल पे गाड़ी चल सकती है, मान्यता प्राप्त है, और उसका स्टिकर दिया गया है यहाँ पर, जो कि आपके पेट्रोल का फ्यूल कैप भी है। यहाँ से आप पेट्रोल फिल करते हैं, लेकिन टाटा ने एक स्टिकर भी लगाया E20 का। बहुत अच्छी बात है, यानी टाटा की गाड़ियाँ अब प्रदूषण कम करेंगी। साथ ही साथ 14 इंच के आपको रेडियल टायर मिलते हैं। आगे पीछे पट्टे दिए गए हैं, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी है, शायद कंफर्ट की तरफ इतना ध्यान नहीं है जितना माल ढोने की तरफ गाड़ी ध्यान देती है। लेकिन ऑफर करती है ये आपको एक प्रीमियम अपील। अगर आप टाटा एस जैसी छोटी गाड़ी से काम की शुरुआत करके आगे बढ़ रहे हैं तो V20 आपके लिए एक बेहतरीन अपग्रेड साबित होगी। 1 टन तक का माल ढो सकती है, कंफर्टेबल गाड़ी है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है वो है टाटा का भरोसा। जी हाँ, इस गाड़ी के साथ साथ आपको मिलेगा टाटा का भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क जो पूरे देश में फैला हुआ है, स्पेयर पार्ट्स की कम कीमत और एम्पल ऑफ मैकेनिक्स। जी हाँ, गाड़ी कहीं खराब हो जाए तो आप आसानी से ठीक करवा सकते हैं। तो जी हाँ, टाटा इंट्रा V20 की वॉक अराउंड वीडियो में इतना ही। इस गाड़ी की डिटेल्स हमने आपसे शेयर करी, आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। V50 के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ जाके देखिए। एंड अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने जैसे लोगों के बीच में इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए, जो कमर्शियल गाड़ियों के बारे में जानना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, खरीद चुके हैं या सिर्फ जानने का मन है। मैं मिलता हूं आपसे अगली एक और नई वीडियो में, जहां लेकर आऊँगा मैं आपके लिए एक और ऐसा ही एक्साइटिंग काम का प्रोडक्ट जो आपको देगा सफलता की सीढ़ी। नमस्कार, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ।